हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में से एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो इसमें हम लोग जो है समझते हैं आवेश संरक्षण का नियम। हमने इसे अपने पहले वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार जो है और हम लोग इसे सही से समझ लेते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आवेश है वो ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होता है। तो क्वेश्चंस एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, ठीक। और इस परिघटना के वस्तुओं को युग्मों के प्रशिक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रशिक्षण आवेश संरक्षण का नियम के किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए, जब कांच की छड़ ठीक, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, देखिए, जब इसको रगड़ेंगे नहीं तो इस पर आवेश शून्य होगा, ठीक। अगर जब हम इसे रगड़ देंगे, ये कांच का छड़, ठीक, और जब हम इसे रगड़ देंगे, ये हमारा रेशम का कपड़ा, इसे हमने पहले बताया हो, जब इन दोनों को रगड़ेंगे तो इस पर आवेश घना आवेश आ जाएगा, यानी कि और इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, यानी कि ये ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी माइनस आवेशित हो जाएगा, ठीक। अगर ये दोनों आवेशों को हम मिलाएं, दोनों का आवेश मिलकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी कि ना आवेश नया आवेश उत्पन्न हुआ, ना ही नया आवेश ना ही कोई आवेश नष्ट हुआ। ये एक आवेश दूसरे वस्तु से ट्रांसफ़र हो गया। जैसे इसको देखें तो इस पे पहले प्लस माइनस दोनों आवेश था। कपड़े में भी यही था, रेशम के कपड़े, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन जब रगड़ा तो इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस हो गया। क्या हुआ? आवेश सिर्फ ट्रांसफ़र हो गया, प्लस इस पे आ गए, माइनस इस पे आ गए, ठीक। लेकिन आवेश कोई ना कम हुआ और ना ही आवेश हमारा बढ़ा। और यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश ना ही नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, इसका आंसर यही है। तो हम लोग क्वेश्चन 1.11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻⁷ आवेश हो गया है, -7 के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। देखिए, कोई ऊन है, ऊन से हमने ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े को जब रगड़ा तो उस पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश कितना आ गया? इतना आ गया। तो हम आवेश पॉलीथीन के टुकड़े पर, पॉलीथीन को हम P मान ले रहे हैं और आवेश Q को आवेश मान ले रहे हैं, तो आवेश पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है। ए पार्ट कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलित कीजिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक उससे मतलब ट्रांसफ़र हुए हैं। तो देखिए, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q = Ne, ठीक, यानी कि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश हम लोगों ने पढ़ा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। यहाँ पे रखें आवेश, फार्मूला ये है, Q का मान कितना 3 गुणे 10⁻⁻7, ठीक। और N हमें नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको हम लोग काटें तो N बराबर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख ले रहा हूँ, आप लोग काट लीजिएगा। N बराबर इतना आ रहा है 1.6